हेलो स्टूडेंट्स, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियो में हम लोग कुछ नए वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और याद करेंगे। साथ ही साथ याद करते चलेंगे। कुछ वीडियोज के बाद आप लोग खुद एहसास करेंगे कि बहुत सारा वर्ड याद हो चुका है। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक को डील करेंगे, साथ में इसको लेकर चलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। तो इसका ऑप्शन होता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है जिसमें गवर्नमेंट इस तरीके से चलता है कि जो रूलर को पसंद आता है वही वो इम्प्लीमेंट करता है, तो ऑटोक्रेसी उसको कहा जाता है। ठीक है। एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपको मोमेंटस, MOMENTOUS। ऐसा चीज जो एकदम महत्वपूर्ण हो, जो कभी भूला ना जा सके, उसको मोमेंटस कहते हैं। और मोमेंटरी एक अलग चीज होता है, जो होता है एक क्षणिक, लास्टिंग फॉर अ मोमेंट, उसको बोलते हैं मोमेंटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, उसको क्या बोला जाता है? ऑलवेज होपफुल। ऑलवेज होपफुल, होपफुल मतलब जो हमेशा आशा रखता है, ऐसा नहीं कि एकदम से निराश हो गया। तो आपको पता ही होगा, ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी। प्लेस ऑफ बरियल, बरियल होता है यानी कि जहां पे दफनाया जाता है सबको, उसको बोला जाता है सिमेट्री, CEMETERY। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में ऊंची सोच रखना, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉन्सीटेड, CONCEITED, कॉन्सीटेड बोला। 136 को देखते हैं, वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को उचित अवसर और बराबर का अवसर देने वाले सोच को क्या कहा जाता है? उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। वैसा व्यक्ति जो ऐसा सोच रखता है उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। इनएबिलिटी टू स्लीप, ऐसी स्थिति जिसमें नींद ना आए, उसको कहा जाता है इंसोम्निया, INSOMNIA, जिसमें आपको नींद नहीं आती है। वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लेश, मांस का जिसको सुख दिया जाता है उसको कहा जाता है आपको एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन कहा जाता है, जो मांस में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसको कहा जाता है एक्वेरियम। ठीक है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, जो कभी अल्कोहल नहीं ड्रिंक करता हो, उसको कहा जाता है टीटोटॉलर, TEETOTALLER। ये स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, ऐसा जो सभी चीजों में भगवान है, ऐसी सोच रखना, और सभी चीज भगवान है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपको पैंथेइज्म, PANTHEISM, पैंथेइज्म। ऐसी सोच रखना कि सभी चीजों में भगवान है और सभी चीज भगवान। अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एक्सैजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, बढ़ा चढ़ाकर किसी का पिक्चर बनाना इस तरीके से जो एक मतलब हंसी का पात्र बन जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपको ये कैरिकेचर, उसको कहा जाता है कैरिकेचर। द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल bereft ऑफ ऑल पोसेशन, जिसमें सब कुछ खो जाए किसी का और बहुत ही माइजरेबल कंडीशन हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? डेस्टिट्यूट कहा जाता है। दैट व्हिच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ऐसा चीज जिसको लौटाया ना जा सके, अगर कोई एक्शन ले लिया उसको रिवोक ना किया जा सके, तो उसको कहा जाता है इररिवोकेबल। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वैसा जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमता रहता है, उसको कहा जाता है इटिनरेंट, ITINERANT। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज, ये कहा जाता है आपको एंटोमोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। इटिमोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, एंटोमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब आते हैं केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम ETC, जब हम पैसा या समय खर्च करने में ज्यादा सोचते हैं, केयरफुल होते हैं, तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कहा जाता है। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड के बदले एकदम अक्षरशः जो याद करते हैं उसको कहा जाता है वर्बेटिम, VERBATIM, वर्बेटिम। दैट व्हिच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसको पकड़ा नहीं जा सके, उसको कहा जाता है अनग्रिपेबल, ग्रिप के अंदर ना आ सके। वन हु ब्रेक्स द लॉ, ऐसा व्यक्ति जो लॉ कानून तोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसग्रेसर कहा जाता है, ट्रांसग्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अंडरहैंड
डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, कोई गलती को छिपाने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं, डिवाइस एक तरीके से प्लान के रूप में भी यूज होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सटरफ्यूज कहा जाता है, SUBTERFUGE, सटरफ्यूज। आगे देखिए, नहीं सटरफ्यूज नहीं होता है, इसका मैनोवर होता है, MANOEUVRE, मैनोवर मतलब अपने हिसाब से ढाल लेना, ये गलत हो गया सॉरी, इसको मैनोवर कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि अपने हिसाब से सिचुएशन को ढाल लेना। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, ऐसा चीज जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, तो उसको क्या कहा जाता है, इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल कहा जाता है। वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स व्हिच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज, वो जो प्रसिद्ध सिद्धांत को, प्रसिद्ध जो मानता है लोग, उसका विरोध करता है या क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपको आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को बंधक बना लेना, उसको क्या कहते हैं, इंटर्नमेंट कहते हैं, इंटर्नमेंट कहते हैं। साइंस ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के रेस के बारे में जो पढ़ाई करते साइंस, उसको क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है, ETHNOLOGY, एथनोलॉजी। नेक्स्ट है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, जैसे शिप में कोई छिपकर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए छिपा होता है, उसको कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है स्टो अवे, STOWAWAY, स्टो अवे। क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, किसी सीन यानी कि जगह, वो स्थिति, वहां पे जो क्लू अवेलेबल होता है, क्लू यानी कि एविडेंस के तौर पे, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सर्कमस्टांशियल, सर्कमस्टांशियल। आगे देखते हैं हम लोग, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून यानी कि जो हमारे फेवर में हो, वो अचानक से कोई ऐसा चीज हो जाए जो हमारे हित में हो, उसको कहा जाता है वाइंडफॉल, WINDFALL। एक होता है फ्रेज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वो निगेटिव सेंस में यूज होता है, एन अनएक्सपेक्टेड फेलियर के सेंस में वो यूज होता है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है वाइंडफॉल, जब कोई अच्छा चीज हमारे साथ अचानक से हो जाए। एन एमोल्यूमेंट ओवर एंड एवर फिक्स्ड इनकम और सैलरी, इसको क्या कहा जाता है, जब हमारे फिक्स्ड सैलरी के ऊपर कोई अलाउंसेस दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है परक्विजिट, PERQUISIT, परक्विजिट, परक्विजिट कहा जाता है। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, जब किसी क्षेत्र विशेष का कोई एनिमल होता है, तो उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है फौना, ये फ्लोरा कहा जाता है, ये एक सेकेंड, फ्लोरा, फोना कहा जाता है, थोड़ा सा कंफर्म होता है, फ्लोरा जब हम फ्लावर की बात करते हैं, और फौना जब हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल से रिलेटेड होता है तो उसको फौना कहा जाता है, और जब फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर या वेजिटेशन, तो उसको फ्लोरा कहा जाता है। तो यहां थोड़ा मिस्टेक मत कीजिएगा, याद रखिए फ्लोरा फौना। नेक्स्ट पे आते हैं, एंड इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब जो हम चाहते नहीं है लेकिन किया जाता है एक्शन, जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, हमारा सांस लेना, हम अगर नहीं भी चाहेंगे तो वो अपने आप होगा, तो इनवॉलेंट्री एक्शन वैसा कहा जाता है। अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज अ, क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्स कहते हैं, वैसा एक्शन जो अपने आप होता है उसको रिफ्लेक्स कहा जाता है। चलिए आप लोग इसको एक बार खुद से रिपीट कर लीजिए।